पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। दरिंदों ने पत्नी को कर दिया विधवा, अबोध बालक के सिर से उठा पिता का साया। एक पिता का छिना सहारा और बहन के सिर से उठा बड़े भाई का साया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तहत। इस समय की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत बसखारी थाना क्षेत्र के बेला परसा ग्राम सभा से, जहां एक राजभर परिवार में जीवन यापन करने वाला नवयुवक रमेश उर्फ शमशेर की रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। रमेश सुबह ही घर से निकलता है और कहीं काम की खोज में चला जाता है। परिजनों को यह उम्मीद होती है कि वो काम करने गया है और शाम को वापस आएगा। जब शाम को नहीं आया तो परिजन परेशान होकर पास पड़ोस के लोग थक हार कर इधर उधर खोजना शुरू किए। लगभग 11 से 12 बजे रात तक लोगों ने खोजबीन की, लेकिन रमेश का कुछ भी अता पता नहीं चला। यहां तक कि परिजनों का कहना है कि जिस स्थान पर हमने खोजा था रात में, उसी स्थान पर सुबह हमारे बेटी का शव मिलता है, जिससे हमारा कलेजा फट जाता है। क्षेत्र में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि रमेश का शव वहां पर मिलता है जहां पर परिजन ग्रामीणों के साथ खोजकर रात में लौटे थे और सुबह वहां कहां से आ गया, ऐसा बताया जा रहा है कि रमेश का शव जहां भी पड़ा था वहां पर पेट के बल से पड़ा हुआ था और दोनों हाथ के नीचे था और पैर एक दूसरे से सटा हुआ था। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि वह आत्महत्या किया होता या शराब के नशे में या किसी नशे में उसकी हत्या हुई होती, आत्महत्या किया होता तो जरूर छटपटाया होता। खैर, यह तो जांच का विषय है। वास्तविकता क्या है जांचों उपरांत ही पता चलेगा। हम खबर को विस्तार से जानने के लिए आपको रूबरू करवाते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर के थाना बसखारी के अंतर्गत ग्राम सभा बेला परसा, जहां पर रमेश नाम का एक युवक घर से निकलता है, लेकिन देर रात तक घर वाले उसको ढूंढते हैं लेकिन वह मिलता नहीं है। उसी दरमियान सूचना घर पे आती है, तो ऐसी सूचना आती है जिसकी वजह से पूरा घर सदमे में चला जाता है। फ्रेम में उनकी पत्नी दिखाई दे रही हैं। जब ये लोग जानते हैं कि अब रमेश इस दुनिया में नहीं है, तो इनके ऊपर आफत का दुख का एक पहाड़ टूट जाता है और ये लोग आज भी न्याय के लिए तड़प रहे हैं कि हमारे पति और हमारे बेटे, हमारे घर के लड़के का हत्यारा कौन है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इनको जानकारी थी उस दिन, या फिर रमेश ने इन लोगों को क्या कुछ कह के घर से बाहर गए थे। ये बताइएगा कि रमेश जिस दिन घर से बाहर गए, आपसे कुछ कह के गए थे? कुछ नहीं बोले सर। नहीं, कुछ नहीं बोले। कुछ नहीं बोले थे? नहीं, बस ऐसे चले गए? नहीं, आए थे, सोए, फिर उठे, बाथरूम गए, बाथरूम से आए वापस, फिर यहाँ डिब्बा रख के वो चले गए। मैं रोक रही थी, पीछे से आवाज लगा रही थी, रुको रुको, इधर आओ, सुनो हमारी, सुनो। वो एक नहीं सुने, फिर चले गए। तो आप लोग कब उनको ढूंढना शुरू किया? जैसे कि वो हमारे ससुर, वो उन्हें पता लगाए कि वो वहाँ बाजार में काम करते हुए पता लगे कि हाँ यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये सोचे भाई दोपहर को आएगा खाना वाना खाने के लिए, तो दोपहर में भी नहीं आए। फिर बोले चलो दोपहर में कहीं खा पी लिए होगा, शाम को आएगा, शाम को भी नहीं आए। तो इसने खोजने निकले, तभी नहीं पता लगा उनका। पता कब चला कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं है? पता तो सुबह में चला। सुबह में चला? सुबह में चला। ये इन्होंने 12, 1 बजे, 11 बजे तक खोजा,
दूसरों को साथ लेके टार्च लिया, साइकिल लिया, यहाँ से दूसरों को लेके गए साथ में, सब जगह खोज के आए। फिर सुबह उठे, बहुत सुबह भोरवे में, फिर भी गए, बोल रहे हैं कहीं नहीं दिख रहा है, अब कहाँ जाए हम खोजने के लिए। तब ये यहाँ आए, फिर वहाँ से खबर आया कि वो तो वहाँ है। तो वहाँ गए लोग देखने, तो पता लगा कि उन्हें यहाँ कोई मार के फेंके हुए हैं। अच्छा, क्या स्थिति थी जब वो मिले? तो उनके शरीर पे क्या चोट के निशान, खून के धब्बे, इस तरह से कुछ दिखाई दिया कि बस ऐसे नॉर्मली शरीर पड़ा हुआ? हमने ऐसे ही देखा, हमको कोई छूने नहीं दिया। अच्छा, सीधा हुआ, फिर भी सीधा कोई नहीं करने दिया। अच्छा, आप नहीं देखे थे? नहीं, मैं तो। अच्छा, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। अभी आप क्या कुछ बता रहे थे? बता रहा हूँ। पहले तो जब सीधे तो मैं भी ऐसे देखा, पलट के नहीं देखा। खून को मैं भाई देखे, बीपी का लो का मरीज हूँ, इसलिए मैं खून नहीं बर्दाश्त कर पाता, मेरा हाथ और पैर हिलने लगता है। किसी ने कहा कि जो है, जब साहब ने उसको पलट के देखे, साहब खुद बोले कि ये मर्डर दिख रहा है, ये यहाँ का पी खा के जो है वैसे नहीं पड़े, बाहर से कहीं माल ला के यहाँ रखा गया है। मुंह से ब्लड का थक्का निकला। ब्लड क्या बोल रहे हैं? मुंह और कान से ब्लड निकला था, मुंह से थक्का। यानी ये मामला जो है नॉर्मली मौत नहीं उनकी हुई है? नॉर्मली नहीं। आप लोगों को लगता है कि कोई हत्या हुई है? हाँ, पूरा यकीन के साथ कह रहे हैं हत्या हुई, ऐसे नहीं। अच्छा, पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है? अभी तो अब गया है, अब साहब लोग क्या करते हैं, अब रिपोर्ट आने के बाद बोल रहे हैं कि हम जो होगा आगे हम कार्रवाई करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम करेंगे आगे। रिपोर्ट आने के बाद वो क्या करते हैं वो साहब लोग जाने। हम लोग ठहरे गरीब आदमी, हम लोग इतना रुपया पैसा नहीं कि हम वहाँ देकर दौड़ भाग करके हम कुछ करें। अब भाई आप स्थिति देख ही रहे हो, हम लोग का क्या स्थिति है, गरीब आदमी है। बाकी तो आप लोग। रमेश क्या करते थे? अब वही है मजदूरी, 2 पैसे सरकारी सर्विस न इनके घर है न और किसी हम लोग के पास है, बस वही है। रमेश के कितने बच्चे हैं? एक बच्चा ही देखो सामने है, एक बच्चा है। अच्छा, यही बच्चा है? वही है, जितना क्या हो रहा है इन बच्चे के? खाए नहीं आता है। इनका 6वां साल लगा, यही जनवरी से 6वें साल में घुसा है, जनवरी से। और घर को चलाने वाले आपके ससुर हैं? बस ससुर यही। अच्छा, ये बुजुर्ग है। उनके पिताजी हमारे ससुर। और कोई उनके भाई होई? भाई एक छोटा है उनके, अभी वो इलाहाबाद में। अच्छा, पढ़ रहे हैं वो? नहीं, शहर में गए थे कमाने के लिए, वहाँ से आ रहे हैं खबर सुने। अच्छा, चाचा जी ये बताइएगा, तो ये तो बता रहे हैं कि जब पलटा गया तो ब्लड का थक्का आया, खून आया, ऐसा बता रहे। आप गए थे देखने? हाँ, मौके देखे थे। आप देखे थे? हाँ। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई थी? हाँ। पोस्टमार्टम हो चुकी है? हाँ। और रिपोर्ट आई अभी? अभी नहीं। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए, इनकी जो पीड़ा है वाकई में हृदय विदारक है। और आपसे बताते हैं, इनका जो लड़का है रमेश का, अब तो रमेश दुनिया में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने लिखने में काफी परेशानियां आएंगी। ये देखिए, मारने वाले व्यक्ति यह बात नहीं। इसको देखिए, पैर में भी पैर में भी समस्या है? अच्छा, पैदाइश इसकी है। अच्छा, विकलांग है बच्चा? यानी रमेश का जो लड़का है छोटा सा, वह भी विकलांग है पैर से। और आपसे बताते हैं कि अब आगे अगर इसे पढ़ना लिखना होगा, या उनकी जो पत्नी है, उनको जीने खाने में भी काफी कठिनाइयां होंगी। मारने वाले व्यक्ति ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं तो अपना गुस्सा या फिर किसी रंजिश को लेकर के किसी व्यक्ति को मार दे रहा हूँ, लेकिन उसके परिवार का क्या होगा, उसका अगर उसके पास में बच्चे हैं तो उनका क्या होगा, आने वाला भविष्य उनके परिवार का क्या होगा। बस अपना उनको क्रोध शांत करना रहता है। हालांकि आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, ऐसे 3-4 जिले ऐसे हैं जहां पर क्राइम हमेशा बढ़ती जा रही है। आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन आपसे बताते हैं, इस परिवार का ये बार बार कहना है कि हम गरीब हैं, हमें डर है शायद यह कानूनी पेज पर मुकदमा इस तरह से अज्ञात के रूप में दर्ज हो करके कहीं सिमट ना जाए और हमें न्याय ना मिले और हम न्याय से वंचित ना रह जाए। इनका आरोप किस वजह से है अब यही बता सकते हैं। शायद ये लोग ऐसे मामले देखे भी हों, इस वजह से आरोप है।
कह रहे हैं कि जब ये तीनों कमाने गए थे, 3 आदमी कमाने गए तो वहाँ पर वापस आए 2 आदमी और एक आदमी वहाँ अयोध्या में उतर गया। उतरने के बाद वो बंदा न टेलीफोन किया न कुछ किया, उसके घर वालों ने FIR दर्ज कर दिया। FIR दर्ज करवा दिया तो पुलिस वाले ने लड़के को लेकर पकड़ के लेकर के उसको पिटाई खूब किया। रमेश को पहले? हाँ, अच्छा, इस घटना से पहले 1 दिन पहले पिटाई किए। पिटाई करने के बाद मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने पुलिस वाले को लाइट पकड़ करके उसको बेशुमार मारा। वो इतना मार दिया कि बेचारा लगड़े चल रहा है। तो कहते हैं पुलिस प्रशासन बोल दिया है कि पुलिस वाले नहीं मारते। मैंने कहा पुलिस वाले मारे हैं, कैसे कह रहे हो आप नहीं मारते? पुलिस वाले मारे हैं, जब भी तो लगड़े चल रहा था। तो उसी के दूसरे दिन क्या नाम वो बंदा आ गया जो अयोध्या में उतर गया था। उसी रात को जो सुबह आया था, उसी रात का कांड हो गया। हम लोग 11 बजे ढूंढे नहीं मिला, 12 बजे तक ये ढूंढे नहीं मिला। सुबह अच्छा, आपका ये कनेक्शन लग रहा है कि इनका जो मौत का कनेक्शन है उस लड़के से? अब ये नहीं बता सकते। ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है ना? प्रतीत नहीं हो रहा, जो हमने देखे नहीं कैसे बता दे कौन मारा, किसने मरवाया है, तो नहीं बता। अभी आप ही तो कह रहे हैं कि 2 दिन बाद वो उतरता है और तीसरे दिन कांड हो जाता है। जिस दिन उतरा है उसी रात को कांड हुआ है। अच्छा, उसी रात को कांड हुआ। अब किसने कांड किया, कैसे हुआ, ये नहीं पता। और उसकी माँ जो है पहले भी धमकी दे रही थी, हाँ, कि अभी और तुमको मरवाएंगे हम। किसकी माँ? और जो लड़का था अयोध्या वाला? हाँ, अयोध्या का। और वो अपने फैमिली को पूरा बुला रखी थी। अच्छा। अपने बहन बेटी को, अपने दामाद को और रिश्तेदार को, 4-5 लोग उसके घर थे। पुलिस को ये बातें बताई हैं आपने कि हमारे पति को इस तरह की धमकी मिली थी? ये तो हम नहीं बताया, बयान ही नहीं लिया। हमसे बयान नहीं लिया गया, पुलिस हमसे बयान नहीं ली। तो ये बातें जो हुई हैं, इस बातों को प्रशासन से आपको जिक्र जरूर करना चाहिए। हमसे पूछबन किए तो साहब कैसे बताई हैं? थाने पे जाना चाहिए था ना दादी। पे जब मालक उठाए लेके चला गए, इनके कौनो यहाँ पर रोवे फेंकर में बाटी, इनसे कौनो बतिये ना भाई, तो न कहे न कुछ, खाली उठा के लेके भागे। वो तो बार बार जाके उसके घर भी कह रहे थे कि नहीं माँ, हम तुम्हारे बेटे को नहीं मारे, हम अपना कपड़ा दे दिए, अपना भाड़ा भी उनको लगा के लेके आए यहाँ तक, अपना चप्पल भी दे दिए उनको उतार के कि हाँ ये सब पहन लो, चलो घर पे। मतलब वो जो अयोध्या का लड़का है, कमाने वाला आदमी, वो आपके पति के साथ में कहीं काम करता था? वहाँ 3 लोग थे, तो 3 लोग आ रहे थे वहाँ से, भाड़ा इनका दिए, जो अयोध्या उतरे थे उनका भाड़ा हमारे पति ने दिए, अपना कपड़ा उतार के दे दिए, उनका चप्पल भी दे दिए कि पहन लो चलो। तो ये दोनों यहाँ लखनऊ से दूसरी गाड़ी बदल लिए, तो लखनऊ से आते समय ये दोनों सो गए, हमारे पति और 1 लोग और थे। सो गए तो वो धीरे से अपना बैग उठाए और उतर गए गाड़ी से अयोध्या में। जब ये लोग की आँख खुली तो उसने देखा नहीं है, तो आजू बाजू में खोजने लगे। तो बाजू वाला बोला कुछ को खोज रहे हो, वो आपके साथ थे क्या लड़का? बोले हाँ, किधर गया? बोले वो तो पिछले स्टेशन पे उतर गया। बोले अरे कैसे उतर गया, हमको बताया भी नहीं। बोले अब हमको तो मालूम नहीं था कि ये आपके साथ में है। कहना अच्छा, तो यहाँ आके पूछने लगे, वो आया ही नहीं 2-4 दिन। फिर उनकी माँ से बोले कि माँ, हम अपने बेटे को, तुम्हारे बेटे को नहीं कुछ किए। बोलते नहीं, तुम मार के फेंक दिए ट्रेन से धक्का दे के फेंक दिए, ट्रेन से मार के फेंक दिए, हम तुमको बचाएंगे। फिर भी देखो FIR दर्ज कर दिया, पुलिस ने लेके गई, मारी पीटी, फिर छोड़ दिया। फिर बाद में भी धमकी दे रही थी उसकी माँ। अच्छा। उसकी माँ और लोगों को इकट्ठा कर रखी थी। नहीं, जैसे जब उनका लड़का मिल गया उसके बाद से क्यों मतलब इस तरह बोल रही उसकी माँ? अब पता नहीं सर, जैसे कि शाम को आए, नहीं साहब 4 बजे आया है लड़का, शाम को आए, 4 बजे आया है और रात का ही कांड है। और 4 बजे आया है लड़का शाम का। इनका आरोप भी थोड़ा सा भिन्न है इस मामले में। जो कुछ है, इनका कहना है कि इनके पति एक पुरुष के साथ एक शहर में कमाया करते थे, लेकिन जब वो लोग ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन बदलते हैं, वह व्यक्ति साथ में होता है, लेकिन अयोध्या स्टेशन पर उतर जाता है और उसके परिवार के लोग यहाँ के रमेश पे मुकदमा करते हैं या एप्लीकेशन देते हैं थाने पे, और पुलिस उन्हें उठाती है और परिवार के सदस्य का कहना है कि उनको टॉर्चर भी करती है। लेकिन उसी दरमियान वह लड़का मिल जाता है और उसी बीच में पुलिस छोड़ देते हैं रमेश को, और रात में ही ऐसी घटना हो जाती है। अब आप बताइएगा, ये जो कनेक्शन बताया जा रहा है, ये तार जो बताया जा रहा है, ये तार कहाँ पे जाके इसका एंड हो रहा है? ये प्रशासनिक कार्य है।
हालांकि परिवार का कहना है कि हमारी पीड़ा ऐसी थी, रमेश के देहांत के बाद हम रोने और दुख के समंदर में इस तरह से लिप्त थे कि हमने प्रशासन से कोई बातचीत नहीं कर पाया। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में जांच करे। तो यह थी अंबेडकर नगर जनपद से एक हृदय विदारक घटना। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।